माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जब डीएफ अपने अंदर के शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेती है तब डीएम इनसे रन क्यों नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। यानी अपने इनर यूनियन को अचीव करने के बाद डीएम इनसे रन क्यों नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग गाइज पेड होती हैं। तो चलिए देखते हैं। इनर यूनियन के बाद डीएम अपनी डीएफ से रन क्यों नहीं कर सकते। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 10 स्टार, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डीएफ अपने अंदर के शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, अपना इनर यूनियन कर लेती है, तो उस समय डीएफ बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। डिवाइन से मर्ज कर लेती है, डिवाइन से इनकी मर्जिंग हो चुकी होती है। अब डीएम इनसे रन नहीं कर सकते। क्यों? डीएम को इनकी तरफ आना ही पड़ता है, चाहे डीएम कहीं भी हो। अगर किसी डीएफ को ऐसा लगता है कि उनके डीएम तो भाई उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। डीएम कुछ भी बोल दें तो डीएम को फिर भी आना ही पड़ता है। कितने भी डीएम लड़ाई झगड़ा की हुआ हो आपका अपने डीएम के साथ, फिर भी डीएम को आना ही पड़ता है। देखो, जब डीएफ अपना इनर यूनियन कर लेती हैं तो इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आज तक डीएफ अपने डीएम को चेज करती रही थी, अपने डीएम के पीछे भागती रही थी, अब इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको ऐसा फील करवाता है कि तुम कंप्लीट हो। इनको अपने डीएम की बाहर से ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। इनको ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर ही मेरे मैस्कुलाइन है, मेरे मैस्कुलाइन मेरे अंदर ही हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि ये डीएम की तरफ दौड़ें, ये डीएम की तरफ जाएं। अब इनको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और ये अपने सोल पर्पस पर लग जाती हैं, ये अपने कामों में बिजी हो जाती हैं। जब ये ऐसा कर रही होती हैं और अपने आप को ये इनके अंदर के शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं, यानी हाफ सोल के अंदर तो हो गए, लेकिन हाफ सोल के अंदर भी तो वही सब चीज़ें जाएंगी ना जो इनके अंदर हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना हाफ सोल तो कंप्लीट हो गई, वो तो फील कर रही है कंप्लीटनेस को, लेकिन हाफ सोल ना करे। अब डीएम की तरफ के भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है। अब जब डीएम की तरफ की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो गई, ठीक है, तो डीएम जो अब तक डीएफ से दौड़ रहे थे, ये अपने डीएफ को चेज करना शुरू कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे क्या हो गया, मैं अपनी डीएफ को 24/7 याद क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी डीएफ को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझे कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, मैं अपने आप को कंप्लीट फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्यों मैं सफरिंग फील कर रहा हूँ, क्यों मैं पेन में जा रहा हूँ, क्यों मुझे पैसा भी खुशी नहीं दे पा रहा है, और कोई फ्रेंड सर्कल, फैमिली, और मैं एक्सट्रीम एम्प्टीनेस में जा रहा हूँ। मेरा लॉजिक माइंड काम नहीं आ रहा है, मैं कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहा हूँ। यानी इनको कोई भी खुशी इनको डीएफ की याद को भुलाने नहीं देती, और ये कहीं भी खुश महसूस नहीं करते हैं। ये अपनी फैमिली में हो, कहीं भी हो, हर समय इन्हें 24/7 डीएफ की याद सता रही होती है। जैसे इन्हें डीएफ के पास जाना है, इन्हें डीएफ का होना है, इन्हें कंप्लीट होना है, ऐसा इनको फील हो रहा होता है। ऐसा इनको क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको बता रहा होता है कि तुम इनकम्प्लीट हो। अब अंदर से तो इन्होंने फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया, वो इनके अंदर आ गई, लेकिन बाहर से ये, लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये, लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइंड के ही बने हुए हैं, और बाहर से ये लॉजिक माइं
बाहर से इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अधूरा हूँ, और अंदर से भाई जब तुम अंदर से ऐसा फील नहीं करोगे, उसको अपनी डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी डीएफ को बाहर से एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? यानी अंदर तो आप एक्टिव कर रहे हो लेकिन बाहर से उसे रिजेक्ट कर रहे हो, तो वहीं गड़बड़ हो जा रही है इनके साथ वो गड़बड़ होती जा रही है। तो अब डीएम मजबूर हो जाते हैं अपनी डीएफ के पास आने के लिए, क्योंकि इनकी सोल इनको कह रही होती है कि आप अपनी डीएफ से रियूनियन करो, क्योंकि ये अंदर की जो इनकी फेमिनिन एनर्जी है ये एक्टिव हो गई है, ये इनको पुश कर रही होती है डीएफ की तरफ। अब जो डीएफ अनकंडीशनल लव करती है, जो बहुत प्योर है, जो बहुत लॉयल है, जो अपने डीएम को पूरी तरह से कमिटेड है, ऐसी डीएफ जो अपने डीएम को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती, यानी इतना डीएफ का जो निश्चय है वो दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने डीएम को नहीं छोड़ूंगी। तो उस डीएफ को, ऐसी डीएफ की लॉयल्टी, ऐसी डीएफ की प्योर एनर्जी को आप चाहते तो हो कि डीएफ मुझे प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि जब मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरी मर्जी चलेगी। तो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें गड़बड़ होती चली जाती हैं। अब उस प्योर एनर्जी को, उस प्रेम को, जो वो डिवाइन है, प्रेम क्या है? डिवाइन है, और डीएफ क्या है? प्रेम है। अब उसको तुम लाना तो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बस उससे लेना तो चाह रहे हो लव, लेकिन देना नहीं चाह रहे हो। तो वहाँ डिवाइन ये सब होने नहीं देते। और इधर डीएम का लॉजिक माइंड कहता है कि डीएफ से दूर रहो, और उधर इनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, इनकी आत्मा कहती है कि डीएफ के पास चलो। तो जब तक ये डीएफ को बाहर से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक सारी रियलाइजेशन ये नहीं करेंगे, तब तक इनके साथ ये शांति और सुकून से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि डीएफ अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है, और अब इन्हें किसी भी कीमत पर अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना होगा, अंदर से भी और बाहर से भी। अब डीएम को स्ट्रेंथ एनर्जी में आना होगा, अब डीएम को वो कार्य करने होंगे जो आज तक ये नहीं कर रहे थे। यानी ये क्या कर रहे थे? ये अपनी डीएफ के लिए टाइम नहीं दे रहे थे, ये अपनी डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। यानी इन्हें कहा जाता है कि पुराने ढर्रे तुम्हारे काम नहीं करेंगे भाई, अब तुम्हें पुराने ढर्रों को बदलना होगा, पुराने पैटर्न्स को बदलना होगा, अब तुम्हें नई तरीके से काम करना होगा। अब तुम्हारे जो दो पहिए हैं वो तुम्हारी डीएफ है, अब तुम दो पहियों पर गाड़ी नहीं खींच सकते, खुद को नहीं चला सकते, खुद को हैप्पीनेस में नहीं ला सकते। अगर तुम्हें चार पहियों पर गाड़ी चलानी है, हैप्पीनेस में आना, तो डीएफ को अंदर से भी और बाहर से भी स्वीकार करना होगा। यानी तुमने डीएफ एनर्जी एक्टिव तो कर ली, लेकिन बाहर से तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बाहर से तुम उससे रन कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और उस प्योर एनर्जी को लाने के लिए, उस प्रेम को लाने के लिए तुम्हें क्या अपने अंदर स्थान बनाना होगा, अपने दिल में जगह खाली करनी होगी, क्योंकि कोई हाई एनर्जी आ रही है तुम्हारे पास, तो तुम टाइम भी दोगे, तुम स्पेस भी बनाओगे, तो तुम्हें थर्ड पार्टी कार्मिक को रिलीज करना होगा। उस अनकंडीशनल लव में आने के लिए, उस अनकंडीशनल लव को स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदल देना होगा। तो इसलिए जब डीएफ अपने अंदर के इनर यूनियन अचीव कर लेती है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस कर लेती है, तो डीएम की लाइफ में तांडव शुरू हो जाते हैं। उसी समय डीएफ की लाइफ में तांडव इतने तेज शुरू हो जाते हैं कि अब डीएम को कहीं सुकून और शांति नहीं मिलती जब तक ये अपनी डीएफ के साथ रियूनियन नहीं करते, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको फील करवा रहा होता है, इनकी आत्मा इनको फील करवा रही होती है कि तुम अधूरे हो, और ये कहीं भी खुशी महसूस नहीं कर रहे होते हैं अपने डीएफ के अलावा।